बच्चों, अब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा अध्याय 1 में कि दीप प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, अप्रदीप्त किसको कहते हैं। प्रदीप्त है जैसे सूरज, लाइट का बल्ब। अप्रदीप्त है जैसे चंद्रमा, लकड़ी। तो ये सब पढ़ा हमने। अब हम लोग किरणों के बारे में पढ़ेंगे। किरण हमेशा प्रकाश किरणों के रूप में आता है और सीधी रेखा में चलता है, ऐसा हम लोग मान के चल, ऐसी मान्यता है भौतिकी में। तो किरणें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। जब किरणें किसी बिंदु पर पड़ती हैं तो इसको अभिसारी किरण कहते हैं, और बहुत सारे किरणें एक साथ चलते हैं तो उसको किरण पुंज कहा जाता है। जब किरण पुंज किसी एक बिंदु पर पड़ते हैं तो उसको अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी किरण बिंदु के बीच की और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जैसे हवा, पानी, डाइवर्जन, शीशा, इससे होकर प्रकाश से किरणें निकल जाए उनके दूरी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लिखा है पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि किरणें समानांतर दिशा में चलती हैं, तो प्रकाश को जाने जाते हैं, समानांतर किरण पुंज शोषित कर लेते हैं, नहीं जाने देते हैं, तो इसको पारभासी कहते हैं। जैसे जब किरण पुंज किसी एक बिंदु पर पड़ते हैं, लगा हुआ शीशा, तो इसको अभिसारी बैलून की किरण पुंज कहते हैं। परत, इसमें किरण के बिंदु दूरी के हिसाब से, पानी में तेल लगा हुआ तो इसमें कुछ शोष, ये 3 प्रकार के किरण लेते हैं प्रकाश की किरणों को, और कुछ जाने देते हैं, तो इसको पारभासी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण पास नहीं कर सकती है, से पूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा इत्यादि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ के लौटा दी जाती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब ये मान लो शीशा है, प्लेन शीशा है, वो तो तुमको पारदर्शी है, अगर उसमें तो प्रकाश की किरण रुकेंगी नहीं, सीधी चली जाएंगी। तो परावर्तन करने के लिए क्या कहा जाता है, उसको पीछे चांदी के कलर से रंजित किया जाता है, रंग दिया जाता है। तब क्या होता है कि प्रकाश की किरण पास नहीं होने देता है, मतलब अपारदर्शी पदार्थ से उसको पेंट कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणें उस रंग के कारण परावर्तित हो जाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको तुम लोग चित्र 1.2a और 1.2b में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये प्रकाश के परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हम लोग चश्मा, कंटैक्ट लेंस वगैरह, ये जितनी क्रियाएं हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में, इसी प्रकाश के परिवर्तन की क्रिया के वजह से दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। गाड़ी का लेंस है, जो भी है, फोकस है, सिनेमा है, ये सब इसी प्रकाश के परावर्तन के नियम से दैनिक जीवन में इसके व्यवहार, बहुत इस घटना का महत्व है। बच्चों, अब हम परावर्तन के नियम पर पढ़ेंगे। परिवर्तन के नियम वो नियम है जिनके तहत प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। तो इन नियमों को पढ़ने से पहले हमें कुछ पदों का समझना पड़ेगा। तो पहला पद है आपतित किरणें। जो किसी बिंदु पर किरणें पड़ती हैं तो उन पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण होती है। पहले तो किरण पड़ेगा, उसके बाद परावर्तन होगा ना, तो उसको आपतित किरण कहते हैं। ये चित्र 1.3 में समझाया हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा। फिर दूसरा पद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसी एक बिंदु पर एक किरण पड़ेगी, किरण पुंज पड़ेगा। सारे किरणों जो होता है परावर्तन के लिए एक बिंदु पर पड़ती है, तभी परावर्तन होता है। तो हमेशा परावर्तन के लिए एक बिंदु होता है। तो
उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, अब आपतित किरण समझ गया। अब उस बिंदु से टकरा के परावर्तित होगा किरण, तो वो टकरा के वापस जो किरण जाती है उसको परावर्तन किरण कहते हैं। अच्छा, उस परावर्तन पारदर्शी पदार्थ जो दर्पण के जिस पदार्थ के बिंदु पर किरणों पड़ती है उस पदार्थ से एक लंब खींचा जाता हुआ है, जो चित्र 1.3 में दिखाया गया है, उसको अभिलंब कहते हैं।